हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं मनोज सिंगरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे अ, हमारी अर्थव्यवस्था और शास्त्र क्लास 10th का चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास का इतिहास। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन क यानी ए में दिया है सेवा क्षेत्र, ख यानी बी में दिया है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन ग यानी सी में दिया है औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन घ यानी इनमें से डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन घ यानी डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक को क्या कहा जाता है? तो द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। निम्न में से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में अमेरिका, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में है भारत, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ग सी, भारत। निम्न में से मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है 15 मार्च 1950, ऑप्शन बी में है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी में है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन डी 51, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। कब? तो 15 मार्च 1950 में। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्ध विकसित कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित देश। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन की तरफ चलें तो ऑप्शन ए में है पंजाब, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी यानी घ में है दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बिहार। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या करें? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ऑप्शन की तरफ चलें तो क्वेश्चन की तरफ चलें तो क्वेश्चन 1 में है, भारत अंग्रेजी शासन का एक था। क्या था? तो उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक उपनिवेश था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? तो शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया? शोषण किया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 में अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है? प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इससे पहले ही बताए थे, औद्योगिक। क्या कहा जाता है? द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से क्या होता है? परिवर्तन की क्रिया है। परिवर्तन की क्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 6 में है,
भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? नियोजन को दिया जाता है, दिया जा सकता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जा सकता है। देखिए, इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट का प्ले लिस्ट बना हुआ है। मैथमेटिक्स क्लास 10th के प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ A to Z मैथ ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सॉल्व किया गया है, तो यहाँ जाकर देखना ना भूलें। इसके अलावा सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव वीडियो होगा, तो प्ले लिस्ट में एक बार जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 7 में कर रहे हैं आर्थिक विकास की मापने के लिए क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आर्थिक विकास को मापने के लिए क्या किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय को उचित सूचकांक माना जाता है। तो यहाँ क्या लिखा गया? प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? तो आपको मालूम ही है बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है बिहार में कृषि क्या है? बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है। बिहार में कृषि ही क्या है? जीवन का आधार है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलें, तो क्वेश्चन नंबर 10 में है बिहार के विकास में एक बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में एक बड़ा बाधक है। तो बिहार के विकास में एक बड़ा बाधक क्या है? तो बाढ़ जो है एक बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में एक बड़ा बाधक क्या है? बाढ़ है, क्योंकि उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ ही आता रहता है। लेकिन अब देखिए, अब आ रहा है खान सर का UPSC बैच, जो बहुत कम पैसे में जो हर को अधिकारी ही बनाए।